नमस्कार दोस्तों, मैं उपस्थित हुआ आपके बीच में RIMC क्लास 8 का सिलेबस लेकर के। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स का कमेंट आ रहा था कि सर RIMC का सिलेबस नहीं मिल रहा है, सिलेबस क्या होने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, वो उसके बारे में वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी एग्जामिनेशन देने से पहले उसके पैटर्न्स, एग्जाम पैटर्न को, उसके सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में आपको हम RIMC क्लास 8 का सिलेबस डिटेल से बताएंगे। और कुछ पेरेंट्स का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर जब एक एग्जाम है, जैसे मैथ्स का पेपर हो गया, तो मैथ्स के पेपर के बाद जो जीके का पेपर होगा, उसका जो इंग्लिश का पेपर होगा, तो क्या उसके बीच में गैप होगा, और यदि गैप होगा तो कितनी मिनट का गैप होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो इन सारी विषय पे हम बात करने वाले वीडियो में, और साथ ही साथ लास्ट में आपको मैं भी टिप देंगे कि आप कौन से बुक को यूज़ करके कम से कम समय में अच्छा से तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेंबर में जरूर से शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वन बाय वन। जैसा कि दोस्तों मैं बताया हूँ कि इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। मेन सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, उसके बाद है इंग्लिश, और उसके बाद में है जीके यानी कि जनरल नॉलेज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मैथ्स। देखिए, पहला पेपर जो आपका है ये मैथ्स का होगा। मैं सिस्टमेटिक बताऊंगा, जिस तरह से आपका वहाँ पेपर होने वाला है सेम वही मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का आपको एग्जाम होगा। इसका टाइम क्या रहने वाला है? तो इसका टाइम की बात कीजिएगा तो ये 9:30 बजे मॉर्निंग में टाइम देख लीजिए, आपको उसी हिसाब से तैयार होकर जाना है। ये आपका होगा 9:30 AM, 9:30 AM से लेकर के ये आपका 11 AM तक चलने वाला है। 11 AM तक चलेगा, यानी कि आपका 1.5 आवर का ये एग्जाम होगा, यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है। ये तो हो गया टाइमिंग। अब बात कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स में कितने सवाल का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स में देखिए कुल मिलाकर के आपको 200 मार्क्स का यहाँ पे आपको एग्जाम्स लिया जाएगा। यानी टोटल मार्क्स की बात कीजिएगा तो टोटल मार्क्स आपको कुल 200 इसमें से पूछा जाएगा। देखिए, ये तो हो गया टोटल मार्क्स। अब समझना है, इसमें दो तरह का 2 पार्ट्स होता है। तो पार्ट ए जो होगा, पार्ट ए, इसमें आपको दिया रहेगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन, समझ लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। यानी कि आपको 10 क्वेश्चंस दिए 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 20 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, यानी कितने हो गए? 100 नंबर का आपको रहेगा। 20 क्वेश्चंस रहेगा आपको 5 मार्क्स का, ये हो गया 100 मार्क्स, ठीक है। पार्ट बी जो इसका होने वाला है, पार्ट बी, तो पार्ट बी इसका लॉन्ग होने वाला है। पार्ट बी में आपको रहेगा 10 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स, यानी कि ये भी आपको रहेगा 100 नंबर का। तो ये देख लीजिए, ये आपका, देखिए ऐसा नहीं कि ऑप्शंस वाले नहीं रहेंगे, ये आपको एक्सप्लेन करके बनाना होगा। और दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए, अच्छे से समझ लीजिए कि आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलेगा। जैसे मैट्रिक्स में होता है, 10th में होता है ना, बोर्ड एग्जाम में, सेम उसी पैटर्न पे इसको बनाया गया है। तो स्टूडेंट, आपको ये भी ध्यान रखना है कि पैटर्न फॉलो करना है और स्टेप बाय बनाना है, ठीक है, क्योंकि आपको स्टेप पे मार्क्स देखा जाएगा। तो ये रहा मैथ का, इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा इंग्लिश रहने वाला है। दोस्तों, अब है नेक्स्ट पेपर जो आपका होने वाला है जीके का, यानी कि जनरल नॉलेज। दूसरा जो पेपर होगा ये आपका जनरल नॉलेज का होने वाला है, यानी कि जीके का, यानी कि सामान्य अध्ययन का होने वाला है। और ये ध्यान रखिए, इसका जो टाइमिंग है, इसका जो टाइम शेड्यूल किया गया है, ये आपको 1:30 बजे से, आप 12 बजे से चलेगा। इसका जो शेड्यूल किया गया है 12 PM टू 1:30, यानी कि ये भी आपको 1.5 आवर्स का होने वाला है। 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। देखिए, पहला एग्जाम आपको खत्म हो गया था 11 बजे और दूसरा स्टार्ट हो रहा है 12 बजे, यानी कि आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे गैप मिल रहा है 1 घंटे का गैप। इस चीज को याद रखिए कि जब एक पेपर हो गया मैथ्स का, तो दूसरा जो स्टार्ट हो रहा है जीके का, उसमें 1 घंटे का गैप है। पेरेंट्स, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका टाइमिंग, यानी कि 1.5 घंटे का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, टोटल मार्क्स इसमें जो मिलने वाले हैं, टोटल मार्क्स जीके में आपको टोटल मार्क्स मिलेगा, ये 75 मार्क्स का होने वाला है एग्जाम, ठीक है, 75 मार्क्स। और क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो क्वेश्चन इसमें जो है ना, क्वेश्चन भी आपको 75 मार्क्स ही होंगे, 75 क्वेश्चन ही होंगे, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, ठीक है।
तो इसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 75 मार्क्स मिलेगा, यानी कि प्रत्येक सही क्वेश्चंस के लिए 1 नंबर मिलेगा। और दोस्तों ये जीके का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। और इसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं है, ये ध्यान रखिए, इसमें नो निगेटिव मार्क है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि स्टूडेंट आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नो निगेटिव मार्क्स, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि गलत होने पर आपको कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है। तो ये था आपका जीके का, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए कॉपी पर, आपको काम देने वाला है। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारा है इंग्लिश। तो अब जो हमारा है नेक्स्ट पेपर जो आपका होने वाला है वो आपका होगा इंग्लिश का। जी हाँ दोस्तों, आपका जो थर्ड होने वाला है वो आपका इंग्लिश का होगा और ये आपका काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो इंग्लिश जो है ये पेपर आपका जो लिया जाएगा ये आपका 2:30 बजे से स्टार्ट होगा, आपको 2:30। इसका जो टाइमिंग की बात कीजिएगा तो इसका टाइमिंग जो है ये आपको 2:30 PM टू 4:30 PM, यानी कि ये आपका कितने घंटे की होने वाला है, तो ये आपको कुल मिलाकर के 2 आवर्स का ये एग्जाम होने वाला है। ये तो इसका हो गया टाइमिंग कि ये 2 आवर्स का होगा और स्टार्टिंग 2:30 में हो रहा है, यानी कि देख लीजिए जीके एग्जाम होने का फिर से आपको 1 घंटा का ब्रेक मिल रहा है, इसको नोटिस कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए, तो ये तो हो गया नंबर टाइम हो गया। हम बात करते हैं टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स इसमें कितने वाले हैं, तो टोटल मार्क्स इसमें आपको मिलेंगे 125 मार्क्स का इसमें आपसे एग्जाम होने वाला है। देखिए इंग्लिश की जो सिलेबस है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला इसका है सेक्शन ए, जो पहला सेक्शन है ये आपको रिटन होने वाला है। इसमें आपका जो होगा ये आपका होगा रीडिंग सेक्शन, यानी कि आपको पैसेज दिया रहेगा उसी से आपको आंसर करना है, रीडिंग सेक्शन। तो इसमें आपको क्या रहेगा, इसमें से आपको कुल 25 मार्क्स से क्वेश्चन पूछेगा। 25 मार्क्स का आपका कैसा होगा, कंप्रीहेंशन दिया रहेगा, आपको पैसेज दिया गया तो उससे आपको आंसर करना है। सेक्शन जो बी रहने वाला है, जो सेक्शन बी होगा आपका राइटिंग सेक्शन से होने वाला, इसमें आपको एप्लीकेशन राइटिंग होगा, इस तरह से आपको इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो राइटिंग सेक्शन से आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो थर्ड सेक्शन है और लास्ट सेक्शन है ये आपका है ग्रामर सेक्शन। तो इसमें आप ग्रामर से आपसे सवाल पूछा जाएगा, जो बेसिक ग्रामर है, बेसिक से लेकर जो लेवल क्लास 8 तक का है वहाँ तक आपसे ग्रामर पूछा जाएगा, और ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल हो गया आपको 125 मार्क्स का यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेम उसी तरह से होता है जिस तरह से क्लास 8 में पढ़ाई होती है, क्लास 9 में पढ़ाई होती है, तो उसी बेस पे यहाँ पे आपको इंग्लिश भी आपको तैयारी कर लेना है। तो ये तो हो गया मेन सब्जेक्ट जीके, मैथ्स और इंग्लिश। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे, तो ही बताते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, यदि आप ये तीनों पेपर में एग्जाम देते हैं और आप क्वालिफाई कर जाते हैं इस पेपर में, तो ही आपका जो नेक्स्ट सिलेक्शन है वो आपका वाइवा भोग के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है। वाइवा के लिए आपको बुलाया जाता है, जो कि आपको 50 नंबर का इसमें आपको मार्क्स मिलता है। देखिए इसमें क्या होते हैं, आपको बोर्ड वहाँ यानी कि आपको 4-5 लोग यहाँ बैठे रहेंगे और आपको यहाँ बैठा दिया जाएगा और आपसे पर्सनालिटी टेस्ट किया जाएगा कि आप में जो थिंकिंग लेवल क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, वो आपको चेक किया जाएगा। आपको विषय वस्तु से तो चेक करने के लिए आपको इंग्लिश पूछ ही लिया, आपसे मैथ्स पूछ ही लिया, जीके पूछ ही लिया, तो यहाँ पे आपको ये नहीं चेक करेगा कि आप कितने जानते हो, ये चेक किया जाएगा कि आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आपका इंटेलिजेंस क्या है, ये चेक किया जाएगा। तो ये तो लास्ट स्टेप है, पहले आप इसको क्वालिफाई कर लो, इसके लिए फिर आसान हो जाएगा। मेन आपका है, आपका जो कंपटीशन होने वाला है ये मेन 3 पेपर में होने वाला है, तो उस पर आप बेसिक ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा। और हम बात कर रहे थे कि आप तैयारी कहाँ से करेंगे दोस्तों, तो एक बुक है जो मेरे पास है, देखिए ये आपका अरिहंत का किताब है, देख लीजिए, ये बुक आप ले लीजिएगा। तो इसमें पिछले ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है वो भी दिया है और साथ ही साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये बुक जो है अरिहंत का काफ़ी अच्छा है आपके लिए, ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसमें देख सकते हैं इंग्लिश, मैथ्स, जीके सब दिया हुआ है और कुछ इसमें सेट भी मिल जाएगा। तैयारी कर लेते हैं तो आप प्रैक्टिस गाइड ले लीजिएगा, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सिलेबस आप उम्मीद समझ गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो सही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, टेक केयर।